क्या इस वैलेंटाइन डे आप भी अपने प्यार का इजहार आई लव यू बोल करके करने वाले हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आप सबके लिए है। जब समय समय पर आपका मोबाइल अपडेट मांगता है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स अपडेट मांगते हैं, मोबाइल के एप्स अपडेट मांगते हैं, तो आप ये पुरानी इंग्लिश को क्यों लेकर के चल रहे हैं? आप अपनी इंग्लिश को अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? और दोस्तों, हाउ टू एक्सप्रेस योर लव बिफोर योर बिलव्ड, कि मैं अपनी प्रेमिका के सामने अपने प्यार का इजहार कैसे करूं? क्या उसको आई लव यू बोल दूं या फिर कुछ नया ट्राई करूं? तो ये आई लव यू बोलने का समय नहीं है, क्योंकि आई लव यू तो पुराना हो गया है। जमाने से लोग आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलते आ रहे हैं। आप भी क्या उन्हीं पुराने लोगों में गिने जाना चाहते हैं? और अगर नहीं तो थोड़ा रुकिए, थमिए, एक लंबी सांस लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। देखेंगे कि हम लोग नया सेंटेंस के बल पर पुराने ज़माने को पीछे छोड़ते हैं और नए ज़माने के साथ चल करके अपने प्यार का इजहार करते हैं और अपनी होने वाली प्रेमिका को या अपनी प्रेमिका को अपना गुलाब एक्सेप्ट कराते हैं। तो आप अपने गुलाब को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसको अपना प्रपोजल देंगे ताकि वो आपका गुलाब एक्सेप्ट कर ले? तो हम लोग सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। दोस्तों, इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप अपने बिलव्ड को, आप अपनी प्रेमिका को ना सिर्फ अपने प्यार का इजहार करेंगे बल्कि आप उसको स्पेशल भी फील करवाएंगे। क्योंकि जब आपकी प्रेमिका या फिर आपकी बिलव्ड जब अपने आप को स्पेशल समझेगी तो वो समझेगी कि उसके सपनों का शहजादा यही होना चाहिए, उसके सपनों का राजकुमार यही होना चाहिए। तो क्या सेंटेंस है? तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है हमारा यू कंप्लीट मी। आप उसको जा करके आई लव यू की जगह आप बोल सकते हैं यू कंप्लीट मी, तुम ही हो जो मेरी जिंदगी को पूरा करते हो। यानी कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है और अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाए। यू कंप्लीट मी, यू कंप्लीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। मेरी जिंदगी में अगर प्यार नाम का कोई शब्द आता है तो मुझे सबसे पहला ख्याल सिर्फ तुम्हारा आता है। तो आप अपने प्यार का इजहार इस सेंटेंस से कर सकते हैं, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। कितना अच्छा लग रहा है। आई लव यू को आप पीछे छोड़िए, कुछ आज नया बोलिए। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, तुम ही मेरी जिंदगी का प्यार हो। यू आर एवरीथिंग टू मी। अगर दोस्तों आपको अपनी प्रेमिका को, अपने बिलव्ड को, अपने प्रेमी को स्पेशल फील कराना है तो आप ये जरूर बोलिएगा, यू आर एवरीथिंग टू मी, कि तुम ही मेरी जिंदगी में सब कुछ हो। मेरी आन, मेरी बान, मेरी शान, मेरी मर्यादा, सब कुछ तुम हो। मेरा तन मन धन सब तुम हो। यानी जब आप अपना सब कुछ किसी को मान लेते हैं तो फिर उसको इससे ज़्यादा खुशी और किसी में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वो इंसान बन जाते हैं जिसके लिए आप अपनी प्रेमिका को क्या करते हैं, स्पेशल फील कराते हैं। यानी आपकी प्रेमिका भी समझती है कि यार ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए आप उसको ये जरूर बोलिएगा, यू आर एवरीथिंग टू मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। कितना अच्छा सेंटेंस है, यू मीन, मेरे लिए तुम मतलब, जरा समझिएगा, अगर मैं बोलूं तुम मतलब मेरी पूरी दुनिया, आप अपनी प्रेमिका के सामने इस सेंटेंस को बोल करके अपने आप को बहुत ही अच्छा साबित कर सकते हैं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तुम मतलब मेरी पूरी दुनिया। तो कितना अच्छा सेंटेंस है, सामने वाले को बहुत ही स्पेशल फील करवाएगा। यू आर द वेरी स्पेशल टू मी, यू आर वेरी स्पेशल टू मी, तुम मेरे लिए बहुत ही बहुत खास हो। तुम मेरे लिए कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, कोई साधारण नहीं हो। यू आर वेरी स्पेशल टू मी, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आई एडोर यू सो मच, आई एडोर यू सो मच। इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। कितना अच्छा सेंटेंस है। अगर आप ये भी अपने प्रेमिका के सामने बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट उसके दिल पे पड़ेगा और वो आपके दिल का गुलाब पक्का एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये जरूर ट्राई करिएगा। आई एडोर यू सो मच, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। आई नीड यू इन माई लाइफ,
आई नीड यू इन माई लाइफ। मुझे इस जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। खाने की ज़रूरत हो या ना हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो ना हो, पानी की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब आप किसी को बोलोगे तो वो अपने आप को स्पेशल समझेगी ही, क्योंकि आपने हवा छोड़ दिया, आपने उसके लिए पानी छोड़ दिया, आपने उसके लिए खाना छोड़ दिया, सिर्फ आप उसे चाहते हैं। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल उसको फील कराएगा। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। I lost my heart for you. I lost my heart for you. मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल खो दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा दिल तुम्हारे लिए कहीं खो गया है। तुमको देखा है और मेरा दिल कहीं खो गया है। ये भी स्पेशल है। I am nothing without you. अब दोस्तों, अगर आप अपनी प्रेमिका को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कराना चाहते हो तो ये सेंटेंस जरूर बोलिए कि आई एम नथिंग विथआउट यू। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज जहाँ पर हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, जिस ओहदे पर हूँ, जिस पद पर हूँ, या मैं जो बनना चाहता हूँ, वो सब में तुम्हारी मेहरबानी है। सब कुछ तुम्हारी वजह से है। और अकेले अगर मैं बात करूँ कि मैं कुछ हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग विथआउट यू। मैं जो कुछ हूँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं अगर कुछ नहीं हूँ तो तुम्हारे बिना हूँ। आप याद रखिएगा, जब आप किसी को बोलते हो ये सेंटेंस, तो वो अपने आप में स्पेशल फील करेगी, क्योंकि आप उससे वो सेंटेंस बोल देते हो जो शायद दुनिया में कोई बोले। आई एम नथिंग विथआउट यू। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। लास्ट का है दोस्तों, आई एम क्रेजी अबाउट यू। यहाँ के आप इस लाइन में देखेंगे तो आई एम क्रेजी अबाउट यू लास्ट का सेंटेंस है। आई एम क्रेजी अबाउट यू, इसका क्या मतलब हो गया कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। क्रेजी मतलब होता है दीवाना। आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट यू, कितना स्पेशल फील कराने वाला सेंटेंस है। इसको तो जरूर ट्राई करिएगा। आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। अगर आपको ये बोलना है ना, मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, आप इस गाने को अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? मैं तेरा दीवाना, आई एम क्रेजी अबाउट यू, तू मेरी दीवानी, यू आर क्रेजी अबाउट मी। कितना अच्छा लग रहा है। आप अपने बिलव्ड को ये जरूर बोलिएगा, बहुत ही अच्छा फील करेगा। अगला सेंटेंस है यू आर माई इंस्पिरेशन। अब दोस्तों, अगर आप अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को केवल अपने प्यार का इजहार करेंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको एक सर्वोच्च पद पे बिठा दीजिए। यानी कि आप उसको ये बता दीजिए कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ, या तुम सिर्फ मेरे प्रेमी या प्रेमिका नहीं हो। यू आर माई इंस्पिरेशन, तुम मेरी प्रेरणा हो। यानी कि मैं तुम्हें देख करके मोटिवेट होता हूँ। जब मुझे कुछ करना होता है, जब मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो मैं जब तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मैं मोटिवेट होता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं इस दुनिया में हर वो मुकाम हासिल कर लूँगा जो लोग सिर्फ सोचते हैं, लेकिन मैं वो मुकाम हासिल कर पाऊँगा। इसलिए तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे साथ हमेशा रहना, बिकॉज यू आर माई इंस्पिरेशन। मेरे लिए इंस्पिरेशन, मेरे लिए अगर कोई भगवान से भी बड़ा है जिसको देख करके मैं मोटिवेट होता हूं, तो वो तुम हो। तो इतना छोटा सा सेंटेंस है दोस्तों, लेकिन आप इसको बोल करके आप ये उसको साबित कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, या वो सिर्फ आपका प्रेमी नहीं है, वो सिर्फ आपकी प्रेमिका नहीं है, बल्कि आपके लिए इंस्पिरेशन है। अगर वो आपके साथ है तो आप दुनिया की हर मुसीबत को पार कर जाओगे। दुनिया की हर मुश्किल आपका रास्ता बिल्कुल नहीं रोकेंगे। आप उन मुश्किलों को पार कर जाओगे। आप उन बुलंदियों को छुओगे जहां पे आप जाना चाहते हो। बस क्या है, उसका साथ होना चाहिए जिसका साथ आप चाहते हैं। बिकॉज यू आर माई इंस्पिरेशन, तुम मेरी प्रेरणा हो। अगला है यू आर माई सोलमेट, तुम मेरी हम सफर हो। यू आर माई सोलमेट, सोलमेट का मतलब होता है जो आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता, सोलमेट। तुम मेरी हमसफर हो, तुम मेरे हमराह हो, तुम मेरे हमसफर हो, तुम मेरे हमराह हो। कोई कितना भी कुछ बोले,
हम और तुम ना गुमराह हो, हम और तुम ना गुमराह हो। कितना अच्छा शायरी भी मैंने बोल दिया। अब तो आप लोग अपने प्यार का इजहार कर ही सकते हैं ना, तो बिल्कुल करिए। यू आर माई सोलमेट, तुम मेरे हम सफ़र हो, तुम मेरे हमराह हो। दुनिया की कोई मुसीबतें आए, हम दोनों साथ चलें, ना कोई गुमराह हो। अगला सेंटेंस बोलते हैं, यू आर माई मिसिंग पीस, यू आर माई मिसिंग पीस, मेरी जिंदगी का एक खोया हुआ हिस्सा तुम हो। यानी कि दोस्तों आप अपनी प्रेमिका को ये जरूर बोल सकते हैं, यू आर माई मिसिंग पीस, मेरी जिंदगी में जो मैंने हिस्सा अपनी जिंदगी का खो दिया है, या मैंने इस जिंदगी में जो कुछ खोया है वो पीस तुम हो, जो मेरे लिए सबसे कीमती है वो तुम हो। यू आर माई मिसिंग पीस, तुम मेरे खोया हुआ जिंदगी का भाग हो, मेरी जिंदगी का एक बहुत ही कीमती समय हो तुम, बहुत ही कीमती चीज हो तो तुम हो। लास्ट के 2 सेंटेंसों को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यानी आप इन सेंटेंसेस में जो भी आपने अभी तक देखे, इनमें सबसे स्पेशल अगर मैं कहूं तो वो ये है, क्या है जरा समझिएगा। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विथ यू, आई एम हेड ओवर हिल्स इन लव विथ यू, यानी कि मैं सर से पैर तक सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं सर से पैर तक सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। इसका मतलब इस दुनिया में और कोई नहीं है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। यू आर द ओनली वन, जिससे मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ। तो ये सेंटेंस बोल करके आप अपने दिल की सारी फीलिंग्स को खोल देना, अपने दिल की तिजोरी में जो आपने उसकी पुरानी यादों को रखा है या जो कुछ भी दिल में है, आप इस सेंटेंस के द्वारा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? आई एम हेड ओवर हिल्स इन लव विथ यू, कि मैं सर से पैर तक यानी मेरा अंग अंग सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, यानी कि मैं तुमसे बहुत 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 बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आप ये बोल करके अपनी प्रेमिका को इस वैलेंटाइन में जरूर खुश कीजिए। लास्ट का सेंटेंस है दोस्तों, आई चेरिश यू अबव एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। आई चेरिश यू, चेरिश मतलब होता है किसी की मधुर यादों को, किसी की यादों को दिल में संजोए रखना, जो कि एक प्रेमी का सच्चा कर्तव्य होता है, सच्ची भक्ति होती है अपनी प्रेमिका के प्रति। वो क्या करता है, एक प्रेमी के पास होता ही क्या है, अपनी प्रेमिका की कुछ यादें, वो यादें जो वो मरते दम तक कभी नहीं भूलता। तो आप उसको ये बता करके अपनी पूरी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं ये सेंटेंस बोल करके, कि मैंने जो भी पल तुम्हारे साथ बिताया है वही जिंदगी थी, बाकी पल तुम्हारे बिना जो मैंने काटा वो सिर्फ जिंदगी कटी है, जी नहीं है मैंने। फिर से जरा बोलता हूं कि आप इस सेंटेंस को बता करके अपनी प्रेमिका के सामने ये इजहार कर सकते हैं कि जो पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं वही तो मेरी असली जिंदगी थी, बाकी तो जो तुम्हारे बिना बिताया है वो पल सिर्फ मैंने काटे हैं, वो जिंदगी थी ही नहीं। यानी कि उस पल, जिस पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे वही जिंदगी की यादें, वो मैं अब जिंदगी भर अपने दिलों में संजो करके रखूंगा। तो आप ये बोल सकते हैं, आई चेरिश यू अबव एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी यादों को सबसे ऊपर रखूंगा, यानी कि हर चीज से पहले मैं सिर्फ तुम्हारा नाम लूंगा, तुमको ही याद करूंगा, तुम्हारी बातें करूंगा। आई विल चेरिश यू, आई चेरिश यू अबव एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ, मैं हमेशा सब कुछ के पहले सिर्फ तुम्हें याद करूंगा, तुम्हारी यादों को अपने दिल में रखूंगा। तो दोस्तों, क्या आप इन सेंटेंसेस को बोल करके इस बार अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं? अगर हाँ तो एक लाइक जरूर करिए, कमेंट में एक हार्ट बना करके। आपको करना क्या है दोस्तों, एक हार्ट बना करके कमेंट में डालिएगा। और मैं देखना चाहता हूं कि इस वैलेंटाइन डे कौन कौन अपनी प्रेमिका को या कौन अपने प्रेमी को इन सेंटेंस के द्वारा लुभाना चाहता है और अपने दिल का गुलाब एक्सेप्ट कराना चाहता है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस फरवरी होने वाला है बहुत कुछ खास। मैं ऐसे ही इस फरवरी को स्पेशल बनाने के लिए ऐसे इस क्लासेस अपलोड करता रहूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद है आपका गुलाब एक्सेप्ट हो जाएगा। और जिनका गुलाब एक्सेप्ट हो जाए तो मुझे थैंक यू कहना ना भूलें, क्योंकि वो मेरा हक है। थैंक यू पहले तो मैं ही बोल देता हूँ, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस।